एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिक गिवन बाय द इक्वेशन। हमें एक कॉनिकॉइड की इक्वेशन गिवन है और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है। ये प्लेन क्या करता है, इस गिवन कॉनिकॉइड को कट करता है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक कॉनिक मिलेगा, और उस कॉनिक का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले जो हमें कॉनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देंगे। और जो गिवन प्लेन की इक्वेशन है वो है 2x - 2y - 5z = -5। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या ले लेंगे, इसके कॉनिक या प्लेन सेक्शन का जो सेंटर है वो अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। तो अगर किसी प्लेन सेक्शन का जो कॉनिक है, प्लेन सेक्शन या कोई भी कॉनिक है, उसका सेंटर हमें पता है अल्फा बीटा गामा, तो उस प्लेन सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ax x1 + by y1 + cz z1 - 1 = ax1 स्क्वायर + by1 स्क्वायर + cz1 स्क्वायर -1। तो यहाँ a b c, तो ये हो गए x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, मीन 3/4 2/4 और -15/4। और x1 y1 z1, यहाँ x1 y1 z1 की जगह हमने सेंटर पॉइंट क्या लिया है, अल्फा बीटा गामा। तो x1 y1 z1 की जगह हम पुट कर देंगे अल्फा बीटा और गामा, और -1 = यहाँ हो गई ax1 स्क्वायर + by1 स्क्वायर + cz1 स्क्वायर -1। तो यहाँ x1 y1 z की जगह अगेन अल्फा बीटा गामा पुट कर देंगे और abc की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमें इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन, जिसका सेंटर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। पर हमें तो एक प्लेन सेक्शन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या है, 2x - 2y - 5z, 2x - 2y - 5z = 5। तो इक्वेशन 3 जो हमें मिली है वो भी एक प्लेन सेक्शन की इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फा बीटा गामा है, और एक हमें प्लेन सेक्शन की इक्वेशन गिवन है जिसका सेंटर हमने अल्फा बीटा गामा लिया था, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों सेम ही प्लेन सेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। मतलब x का जो कोफिशिएंट 2 है वो प्रोपोर्शनल होगा 3 अल्फा के, माइनस का 2 प्रोपोर्शनल होगा 2 बीटा के, माइनस का 5 है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर -15 गामा के, और इक्वल में यहाँ पे हमें -5 मिला था, तो इक्वल में जो -5 है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर + 2 बीटा स्क्वायर -15 गामा स्क्वायर। और इन सभी वैल्यूज को हम इक्वल ले लेते हैं के की, क्योंकि सभी रेशो इक्वल हैं, तो इन सभी रेशो की वैल्यू हम के इक्वल ले लेते हैं। तो फर्स्ट और के को इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें 2/3 के मिलेगी, सिमिलरली बीटा की वैल्यू, सिमिलरली गामा की वैल्यू मिल जाएगी। और फोर्थ इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे 3 अल्फा स्क्वायर + 2 बीटा स्क्वायर -15 गामा स्क्वायर, वो इक्वल होगा -5 के। तो अगर ये चारों रेशो इक्वल हैं तो ये तीनों की तीनों वैल्यू जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकली है वो फोर्थ इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ हम ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस फोर्थ इक्वेशन 3 अल्फा स्क्वायर + 2 बीटा स्क्वायर -15 गामा स्क्वायर = -5 के में पुट कर देंगे। और यहाँ से हमें के के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसे हम सोल्व करेंगे तो के की 2 वैल्यूज मिलेंगी हमें, 0 और -3। ये के की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो अल्फा बीटा गामा की एक वैल्यू मिलेगी हमें, अगर के की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे इस वे से तो 2 सेंटर मिल जाएंगे। अगर के की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो अल्फा बीटा गामा हमें क्या मिलेगा, 0 0 0। तो मतलब जो भी हमने प्लेन सेक्शन लिया था या हमें दिया गया है जो भी प्लेन सेक्शन, ये उसका सेंटर हो जाएगा 0 0 0। तो प्लेन सेक्शन का जो भी सेंटर हमें मिला है 0 0 0, वो प्लेन सेक्शन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए। पर यहाँ पे जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 रखते हैं तो ये प्लेन सेक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब जो सेंटर है वो 0 0 0 नहीं होगा। तो इसलिए हम के की जो वैल्यू 0 है वो नेग्लेक्ट कर देंगे और के की क्या वैल्यू पुट करेंगे, -3। तो इससे हमें सेंटर मिलेगा -2 3 और -1। और ये जो सेकंड सेंटर है वो इस प्लेन सेक्शन की इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई, मतलब -5 = -5 ही आएगा। इसका मतलब जो हमें चाहिए था सेंटर, वो सेंटर क्या होगा, -2 3 और -1।